नमस्कार किसान भाइयों, रामकला से हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉसुल में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूं गंवार सेम की बुआई किस महीने से शुरू हो जाती है और किस महीने तक बुआई की जाती है। साल भर में इसे हम कितनी बार इसकी बुआई कर सकते हैं। जैसे ग्रीष्मकालीन में बुआई होती है, वर्षाकालीन में बुआई होती है। और इस गंवार सेम की हमने जो है किस महीने में बुआई किया था, बीज की मात्रा कितना लगा, कितना जो है खेत में हमने बुआई किया है, पौध निकलने में कितना दिन लग गया, हमने कौन से बीज का बुआई किया है और बुआई हम कैसे करें, पंक्तियों में करें और कैसे करें, और पौध से पौध की दूरी कितना रखना है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, पहली निराई गुड़ाई हमें जो है बुआई के कितने दिन बाद करना चाहिए, उसके बाद दूसरी जो है निराई गुड़ाई कैसे करना है, सिंचाई कब करना है, जो है खाद कौन सी कब डालना है, सब कुछ किसान भाई इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर किसान भाई हम बात करते हैं गंवार, इसे कहीं पर गंवार कहते हैं, कहीं पर सेम भी कहा जाता है। तो किसान भाई जैसे अगर आप गंवार सेम की बुआई करना चाहते हैं तो इसका बुआई करने का सही समय क्या है। पहला जो बुआई आता है किसान भाई वो आता है ग्रीष्मकालीन फसल, यानी ग्रीष्मकालीन में इसकी अगर बुआई करना है तो इसकी हम बुआई किस महीने से कर सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन के लिए किसान भाई मध्य फरवरी से लेकर के, यानी 20 फरवरी से लेकर के, जैसे मध्य फरवरी के माने तो 14 से 15 फरवरी से लेकर के मार्च का प्रथम पखवाड़ा, यानी मार्च का प्रथम सप्ताह के अंदर अंदर जो है हमें इसकी जो है बुआई कर देना चाहिए। ये उपयुक्त समय माना गया है। अगर हम यही गंवार की बुआई देरी से करते हैं तो पैदावार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी पैदावार में प्रभाव पड़ जाता है। और जो दूसरा आता है वर्षाकालीन फसल की बुआई। अगर हम गंवार की बुआई वर्षाकालीन की में करना चाहते हैं तो इसका जो है वर्षाकालीन में जून और जुलाई महीना सही माना गया है। अगर आप वर्षाकालीन के लिए सेम गंवार की बुआई करना चाहते हैं तो जून और जुलाई का महीना बहुत सही माना गया है। अगर जहां पर वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, जहां पर वर्षा होती है, वहां पर अगर बुआई करना है तो जुलाई में वर्षा आगमन के साथ ही, जब जुलाई के महीने में वर्षा का आगमन होता है तो उसी समय जो है हमें गंवार की बुआई कर देनी चाहिए। वो समय बहुत बढ़िया और अच्छा देखा गया है और अच्छा माना भी गया है। इस गंवार की बुआई हम कब किए थे तो किसान भाई आप जो देख पा रहे हैं अभी इसमें फूल भी आ गए हैं और कहीं कहीं पर फल भी देखने को मिलते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम किसान भाई इसकी बुआई 25 फरवरी को किए थे, यानी 25 फरवरी को किए थे और बहुत बढ़िया तरीके से आप देख पाएंगे कि ग्रोथ भी हुआ है। अगर किसान भाई हम बीज मात्रा की बात करें कि कितना बीज लगता है तो बिस्वा पीछे किसान भाई हमारे यहाँ बिस्वा चलता है। और जैसे आप बीघा में समझना चाहते हैं तो बीघा के लिए मान लो कि 20 बिस्वा बरोबर 1 बीघा होता है और 35 बिस्वा बरोबर 1 एकड़ माना जाता है। तो अगर हम बिस्वा के हिसाब से बात करें, जैसे 2 बिस्वा है तो 500 ग्राम यानी आधा किलो जो है बीज लगेगा। अगर आप 2 बिस्वा के लिए बुआई करना चाहते हैं तो आधा किलो बीज लग जाता है। बाकी किसान भाई आपके खेत कितना है उस हिसाब से आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम किसान भाई बात करते हैं इसकी, जब हम बुआई 25 फरवरी को किए थे तो पौध निकलने में कितना समय लग गया है। तो फरवरी महीने में जब किसान भाई इसकी बुआई किया जाता है तो ठंड का मौसम रहता है, हल्का, कहीं कहीं पर ज्यादा भी रहता है। तो हमें जो है यहाँ पर जब हम बुआई किए थे तो इससे लगभग 6 से 7 दिन लग गए पौध निकलने में। अगर हम किसान भाई बात करते हैं इस बीज का क्या नाम है, तो जो इस बीज की बुआई किया गया है इस सीड्स का नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी गंवार है। ये काफी बढ़िया जो है पैदावार भी देता है और जो इसके फल होते हैं कड़क भी नहीं होते और मुलायम रहते हैं, नरम रहते हैं। और इसका मार्केट में जो है
वैल्यू भी रहता है। अगर किसान भाई हम बात करते हैं पंक्तियों में बुआई किस तरह से किया गया है, तो हमने जो किया है पंक्तियों में बुआई किया है। यानी कुछ ऐसा होता है छिटुआ बुआई होता है कहीं कहीं पर, लेकिन कहीं कहीं पर पंक्तियों में बुआई किया जाता है। लेकिन पंक्तियों में जो बुआई किया जाता है वो बढ़िया माना जाता है। जो कि हम पंक्ति में करें तो सबसे बढ़िया उसका जो है रिजल्ट भी देखने को मिलता है। अगर किसान भाई हम बात करें पौध से पौध की दूरी कितनी रखी गई है, जब किसान भाई हम गवार की बुआई करते हैं तो पौध से पौध की दूरी लगभग कहीं कहीं पर अलग भी हो सकता है, कहीं पर ज्यादा भी हो जाता है, कहीं पर कम भी रखते हैं। किसान का अपना अपना देखने को मिलता है कि हर किसान जो है अलग अलग तरीके से गवार की बुआई करता है। तो अगर हम अपनी बात करते हैं तो यहाँ पर किसान भाई हमने 4 इंची पौध से पौध की दूरी रखा है। यानी एक पौध से दूसरे पौध की दूरी 4 इंची रखा गया है। अगर हम बात करते हैं किसान भाई कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी है, तो किसान भाई जो हमारे यहाँ हमने जो बुआई किया है गवार सेम की, यहाँ पर लाइन से लाइन कहीं या कतार से कतार की दूरी 6 इंची रखा गया है। ये जो है जगह गैप काफी बढ़िया होता है, काफी अच्छा रहता है और पैदावार में भी बढ़िया माना गया है। अगर हम किसान भाई बात करते हैं पहली जो है गुड़ाई कब किए थे, तो किसान भाई इसका जो है पहली गुड़ाई निराई खरपतवार जो निकाला जाता है, अगर हम बुआई कर दिए हैं तो इसकी जो हमें पहली निराई गुड़ाई लगभग 5 से 6 पत्ती हो जाए तब हमें जो इसकी जो है निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। लगभग अगर हम समय की बात करें तो लगभग 14 से 15 दिन के अंतराल में ही हमें जो इसकी पहली गुड़ाई कर देना चाहिए। अब पहली गुड़ाई करने के बाद किसान भाई अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई के लिए किसान भाई बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। अगर हम ज्यादा पानी दे देते हैं तो ये क्या है सूखने लगेगी, यानी मुरझुराने लगेगी, यानी दिक्कत खड़ा हो जाता है। इसके लिए जब आप पहली गुड़ाई निराई कर दिए हैं, खरपतवार निकाल दिए हैं पहली बार, तो इसमें जो है किसान भाई आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं, यानी पतली से, जैसे कि आप फुहारा मार सकते हैं, हल्की सिंचाई मान लीजिए, बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप इंजन खुलवा करके पूरा भर दिए, तो उससे क्या है कि पौध में फर्क पड़ जाएगा। तो इसके लिए पहली गुड़ाई के बाद आपको हल्की सिंचाई ही करना है। अगर हम किसान भाई बात करते हैं कि दूसरी गुड़ाई कब करना है, तो जब हम पहली निराई गुड़ाई कर लेते हैं, जो हमारा फसल जो है पहली निराई गुड़ाई के लगभग जब पक जाता है, जब हमने उसमें पहली सिंचाई कर दिया हल्की, फिर वो पक जाता है, तो लगभग दूसरी जब हम निराई गुड़ाई की बात करें तो लगभग 10 दिन के बाद हमें जो है दूसरी निराई गुड़ाई कर लेना चाहिए। निराई गुड़ाई से किसान भाई काफी बढ़िया रहता है। हमारा जो सेम यानी गवार का जो पौध होता है उसमें बहुत बढ़िया से ग्रोथ देखने को मिलता है। और खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर खरपतवार है आपके पौध में तो खरपतवार आपके जो खेत में पोषक तत्व हैं, जो उसकी मजबूती है, वो जो खरपतवार में लगने लगता है और ग्रोथ खरपतवार का होने लगता है, और जो आपका सेम है पौध है उसका ग्रोथ नहीं होगा, और उसमें फिर आपका जो सेम गंवार का पौध है बिल्कुल कमजोर होने लगेगा। अगर हम किसान भाई बात करते हैं खाद कौन सी डालना है, तो खाद की अगर हम बात करें किसान भाई, तो जब हम दूसरी निराई गुड़ाई कर लेते हैं तो दूसरी निराई गुड़ाई के बाद हमें जो है खाद डालना पड़ता है। पहली निराई गुड़ाई में कोई खाद हमने नहीं डाला था, कुछ लोग डालते भी हैं, कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन हमने किसान भाई नहीं डाला था क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हमें पहली निराई गुड़ाई में नहीं डालना चाहिए। दूसरी जो खाद की अगर हम बात करें इसकी मात्रा की, तो जैसे आपके पास खेत है, जैसे 2 बिस्वा के लिए अगर हम खाद की बात करते हैं तो 2 बिस्वा अगर आपके पास है तो उसमें खाद की मात्रा हम कितनी डाल सकते हैं, कौन कौन सी खाद डालना है। तो सबसे पहला नंबर आता है डीएपी। डीएपी लेना है 5 किलो 2 बिस्वा के लिए, और उसके बाद जो भी आपका खेत ज्यादा कम है उसके हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। और पोटास की अगर हम बात करें तो 2.5 किलो। इन दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद किसान भाई
गुड़ाई के बाद, गुड़ाई करने के बाद इस खाद को डाल दीजिए। इतना तक किसान भाई हमने इसमें कर दिया है। अब पारी आ गई, ज्यादा नहीं 8 से 10 दिन के अंदर ही अंदर इसमें जो है फलियां लगने लगेंगी, यानी फल देना शुरू हो जाएगा। यहां पर देखने को मिलेगा किसान भाई कहीं कहीं पर जो है फलियां आना चालू भी हो गई हैं। तो किसान भाई इसी तरह से आप भी अपने वहां पर गंवार सेम की बुआई कर सकते हैं और सही समय पर करें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके। अगर आप बहुत लेट बुआई करेंगे तो उसमें आपको पैदावार भी घट जाएगा, रेट भी घट जाएगा। अगेती खेती करना है तो आप सही समय पर करिए ताकि आपको उचित कीमत मिले, उचित पैसा मिल सके। लेट अगर बुआई करेंगे तो उस समय क्या है, बहुत से किसान का सेम गंवार जो है आ जाता है मार्केट में, तो रेट भी घट जाता है। तो किसान भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाइयों वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा सोशल मीडिया अदर जो है मिल जाएगा।